नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका हमसफ़र। आप इस समय जीके उत्कर्ष आईक्यू देख रहे हैं। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2019 का है पूछा हुआ प्रश्न। और आप लोग को बता दें दोस्तों, इसमें टोटल सेट 41 सेट है, जो कि यह प्रीवियस ईयर सेट है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग 41 सेट लगाते हैं आप लोग प्रीवियस ईयर सेट, तो दोस्तों एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा दोस्तों। और आप लोग को आंकड़ा भी लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सल पेपर है, तो सभी शिफ्ट बाय शिफ्ट है दोस्तों, सभी को देखेंगे बारी बारी से। और दोस्तों आज जो है, यहाँ देख सकते हैं जो आज जो है लाए हैं सेट नंबर। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ 22/1/2019 का द्वितीय पाली का दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करेंगे, आप लोग डेली जरूर देखिएगा। प्रश्न होगा पहला प्रश्न, रसोई के बर्तन पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन बी टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है, जो कि यह रसोई के बर्तन पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए यह जो है टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न पर आते हैं, सौर सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्र का उल्लेख है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी मात्र 12 दोस्तों, 12 जो है राशि चक्र का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न 3 नंबर क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में दोस्तों आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। मेरे दोस्त, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, जरूर कीजिएगा। प्रश्न है, नीति आयोग अस्तित्व में आया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह 1 जनवरी 2015 में दोस्तों नीति आयोग क्या हुआ था, अस्तित्व में आ गया था, 1 जनवरी 2015। अगला प्रश्न 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह मणिपुर दोस्तों। यह अगला प्रश्न पर आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, विश्व मुद्राओं के विनिमय को विनियमित करने की विधि को इसको जो है शुरू की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी। और डी में देख सकते हैं इसमें क्या है, यह डी में है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्वेश्चन दोस्तों फिर से ताकि आप लोग समझ ले, विश्व मुद्राओं के विनिमय को विनियमित करने की विधि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा शुरू की गई। क्वेश्चन समझ में हो गया होगा, आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि और वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में दोस्तों महाभारत, यह जो है महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था महाभारत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। आइए देखते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न, दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर सी जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक के विशेष क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्याकरण। दोस्तों बिल्कुल आसान सवाल है, व्याकरण अष्टाध्यायी के पुस्तक के विशेष विषय है व्याकरण। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, वह कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी में है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द दोस्तों जोड़ दिया गया था। 42वां याद रखिएगा आप लोग। देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, लेवल देखिए क्वेश्चन का दोस्तों। और इसी टाइप का दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास जरूर करेंगे। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी त्वरण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, यूरोपीय जलवायु में उगने वाली वनस्पतियाँ की विशेषता होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
पर्णपाती वन। दोस्तों यूरोपीय जलवायु में उगने वाले जो वनस्पति होते हैं उसका विशेषता होता है पर्णपाती वन। अगला प्रश्न, पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है। पश्चिमी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पत्ति होती है पश्चिमी चक्रवात की। अगला प्रश्न, बोहर पद्धति के अनुसार एक परमाणु के वाहतम कोश में अधिकतम कितना हो सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन। दोस्तों बोहर पद्धति के अनुसार एक परमाणु के वाहतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अगला प्रश्न पे आते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है। दोस्तों बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है, इसका आंसर है हेपेटाइटिस ए। दोस्तों यह जो है बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है, ये तो विषाणु से होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आंत्र ज्वार बैक्टीरिया से, हैजा जो कि यह जल जनित रोग है ये भी बैक्टीरिया से, और तपेदिक भी दोस्तों ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। दोस्तों एक जो है एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न 18 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में जब एक्स गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है बिल्कुल, तो युग्म जन का देश के रूप में विकसित हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, मादा शिशु। दोस्तों मादा शिशु के रूप में क्वेश्चन फिर से, ताकि आप लोग क्लियर समझ लें। मनुष्य में जब एक्स गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को क्या करता है, निषेचित करता है, तो युग्मनज मादा शुक्राणु के रूप में विकसित होता है। बिल्कुल समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 280 जो कि यह वित्त आयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न, दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों आप लोग बताइएगा तभी ना जानेंगे हम, आप लोग नहीं बताइएगा तो कैसे जानेंगे। आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों, बहुत लोग बताते हैं कुछ लोग नहीं बताते हैं। दोस्तों सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे जरूर। निम्न में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था के आवश्यकता वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में। दोस्तों यह जो है वालरस का नियम। अगला प्रश्न है, किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्रिपरिषद की युक्त विधानसभा प्रदान की गई जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी, 1992। दोस्तों क्वेश्चन जो है कह रहा है ना कि किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्रिपरिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई बिल्कुल जिसके मुख्यमंत्री थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1992 के तहत। अगला प्रश्न 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। आइए देखते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर भारत रत्न, याद रखिएगा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अर्थात एसटी आयोग की स्थापना प्रावधान किया गया। तो किस अनुच्छेद के तहत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 338 के तहत। 338 के तहत दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अर्थात एसटी आयोग का स्थापना का प्रावधान किया गया था 338। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समिति या पूंजी खाद परिवर्तनीय से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस तारापोर समिति। दोस्तों यह जो है पूंजी खाता परिवर्तनीय से संबंधित। दोस्तों VVI क्वेश्चन है, दोस्तों VVI क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय है। दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय बताना है भारतीय रेल का। इसका आंसर है चेन्नई। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु। इसका सही आंसर ऑप्शन है 35 साल। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दंती दुर्ग। देखिए इसका राजधानी मानेखेट। दोस्तों देख रहे हैं दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन लूसेंट से। दोस्तों लूसेंट पढ़िए और सेट प्रैक्टिस करते रहिए। दोस्तों भूलिएगा नहीं, सेट प्रैक्टिस यही होता है, सभी जो क्वेश्चन होता है सभी क्वेश्चन में डाउट क्लियर हो जाता है। इसलिए दोस्तों सेट लगाते रहिए,
चाहे कोई भी सेट हो, सेट लगाते रहिए, जीके जीएस का सेट लगाते रहिए। आइए प्रश्न पर, किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी गुजरात में है दोस्तों। उकाऊ उकाऊ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना गुजरात में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे 24 जौन तीर्थंकरों से अंतिम माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महावीर। देख सकते हैं महावीर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है? केवल पादप कोशिकाओं में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह लौवक। दोस्तों लौवक जो है यह कौन सा कोशिकांग है? तो यह लौवक कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है, लौवक। अगला प्रश्न, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी सी नदी के किनारे है पेरिस शहर। अगला प्रश्न है सोवेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सोवेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के ये जो सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न 33वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिल्ली, जो कि यहाँ पर दोस्तों जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे अधिक है दिल्ली। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी घुड़सवारी। देखिए इसका जो परिसर है घुड़सवारी का एरिना है घुड़सवारी, परिसर खेल का है। और उसके बाद आगे प्रश्न पर आते हैं, दोलन की घटना प्रति इकाई सेकेंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी आवृत्ति के नाम से जाना जाता है। प्रति सेकेंड दोलन की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा, बोलिविया की राजधानी कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी ला पाज, बोलिविया की राजधानी ला पाज। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए कार्यशील पूंजी बाजार को मुद्रा बाजार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, मानव के आवाज की उत्पत्ति कंपन कारण होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी स्वर रज्जु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी सुंदरवन। दोस्तों यह जो है मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, यह सुंदरवन। अगला प्रश्न है, भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। दोस्तों जो कि यह स्वदेशी खेल कबड्डी इसका नियम को सबसे पहले यह कौन सा राज्य तैयार किया था? महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्र राज्य तैयार किया था। अगला प्रश्न आते हैं दोस्तों, 42 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिंदुसार है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है? वह कौन सा शब्द है? इसका आंसर डी दोस्तों, यह जो है डी में क्या है स्टीपल चेज। ये जो है क्रिकेट से संबंधित नहीं है। यहाँ पर स्टंप और बॉलिंग क्रीज और पोपिंग क्रीज ये सभी क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है? हॉकी का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्किंग, जो कि यह जो है संबंधित नहीं है हॉकी का एक मौलिक कौशल, बाकी दोस्तों सभी संबंधित है। अगला प्रश्न, विश्व से प्रसिद्ध माजुली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? किस राज्य में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम राज्य में दोस्तों माजुली उत्सव मनाया जाता है। कितना अच्छा सवाल है, देख सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राशि किलोग्राम प्रति घंटा मीटर यह जो है व्यक्त की जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी घनत्व। कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर व्यक्त की जाती है? तो घनत्व। अगला प्रश्न 47 नंबर क्वेश्चन, सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनाया गया?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक द्वारा दोस्तों बनाया गया था। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन फिर से ताकि आप लोग को समझ ले। सारनाथ में सिंह चर तुभुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर संग्रह। यह जो है दोस्तों सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं सब्सिडी, रक्षा व्यय और ब्याज भुगतान, ये सभी दोस्तों राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिले को गठित और पुनः गठित करने का अधिकार किसके पास होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी में दोस्तों राज्यपाल के पास होता है, राज्यपाल के पास होता है। अगला प्रश्न, रॉकी घाटी से आने वाली ठंडी सूक्ष्म हवाओं को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी मिस्टल के नाम से जाना जाता है। यह रॉकी घाटी के घाटी से आने वाले ठंडी है और सूक्ष्म हवाएं को कहा जाता है जो कि रॉकी घाटी से आता है, उसे मिस्टल कहते हैं, मिस्टल। दोस्तों क्वेश्चन तो समाप्त हो गया। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों मेरे दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करेंगे, आप लोग डेली देखने का प्रयास जरूर करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं क्या है तर्क शक्ति, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध है, बिल्कुल फ्री में है आंसर के साथ, और मैथ भी आप लोग डाउनलोड कीजिए और घर पर बैठ के आराम से बनाइए दोस्तों, डेली बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जीके जीएस पढ़ने से नहीं होगा, मैथ और रीजनिंग भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।